वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं 10 लाख से अधिक सदस्यों वाले देश के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, अभी हाल ही में हम मुंबई कॉइन सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए कॉइन एग्जीबिशन में गए थे और वहाँ पर हम ढेर सारे लोगों से मिले थे, मुलाकात की थी और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी थे जिन्होंने अपने सिक्के हज़ारों रुपए में बेचे। तो वो सारी चीज़ें हम आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अभी पिछली कॉइन एग्जीबिशन में, मतलब जो नासिक में कॉइन एग्जीबिशन लगी थी और जिसमें हम आए थे, आपसे मिले थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आने वाला जो भविष्य है वो स्टार नोट का है। मतलब यदि आपके पास स्टार नोट हैं, चाहे वो 1 रुपये के हों, 10 रुपये के हों, 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के, 200 रुपये के या फिर 500 रुपये के, तो इन सभी स्टार नोट की वैल्यू आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। लोगों का रुझान अब स्टार नोट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई नए कलेक्टर जो अपने कलेक्शन में सिर्फ स्टार नोट कलेक्ट करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्टार नोट का कलेक्शन मतलब ये नहीं है कि यदि आपके पास एक 500 रुपये का स्टार नोट आया और आप उसको लेके एग्जीबिशन में बेचने के लिए आ गए कि ये 500 रुपये का स्टार नोट है, ये लाखों रुपए दे देगा। ऐसा नहीं होता है। स्टार नोट हो या कोई भी नंबर वाला नोट हो, फैंसी नंबर नोट हो या फिर 786 का नोट हो, हर एक नोट की वैल्यू होती है, लेकिन उसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो आपको समझना पड़ेगी कि कौन से नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और कौन से नोट की वैल्यू नॉर्मल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप ऐसा न करें कि कोई सा भी स्टार नोट आपको मिले और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जा रहे हो, हमें तो लखपति बन गया। नहीं, इसका कुछ सिस्टम होता है और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको हमारे कई वीडियो देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि हम जिस सिस्टम पे आपको ले जाना चाहते हैं, एक एक करके आप में से कई लोग उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे कलेक्टर बन रहे हैं, बहुत अच्छे व्यापारी बन रहे हैं। मुंबई कॉइन सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई इस एग्जीबिशन में भी हमें हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा लगाए गए स्टॉल पे जाने का भी मौका मिला। मतलब जो हमें वीडियो में देखते थे, अब वो इतना सीख गए कि वो स्टॉल लगाने लगे। इससे फ़ायदा किसका हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कॉइन सोसाइटी का, क्योंकि कॉइन सोसाइटी में नए स्टॉल की डिमांड बढ़ी और फ़ायदा हुआ इससे व्यापारियों का, क्योंकि एक नया व्यापारी जब आपकी लाइन में आता है तो उसको थोड़ा ज्ञान कम होता है या उसके पास स्टॉक कम होता है, तो उसे माल बेचने के लिए चाहिए होता है। वो माल कहाँ से खरीदेगा? आप ही में से कोई पुराने व्यापारी हैं उनसे। इसके अलावा किसका फ़ायदा हुआ? इसके अलावा फ़ायदा हुआ उन कस्टमर्स का जो अपना माल बेचना चाहते हैं। तो जो नए व्यापारी होते हैं, जो नया नया स्टॉल लगाते हैं, उनके पास माल की कमी होती है तो वो आप लोगों से माल भी खरीद लेते हैं। राजज्ञानी को क्या मिला? राजज्ञानी को मिला नेकी कर और दरिया में डाल। मेरा तो यही लोगो है कि नेकी कर दरिया में डाल, और हम लोग, हमारी पूरी टीम पिछले काफ़ी दिनों से बस यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोगों का फ़ायदा करें। चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप कलेक्टर हों, चाहे आप सिक्के बेचने वाले हों, आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपको सही जानकारी मिलना चाहिए। इन्हीं सब प्रयासों में हम लगे रहते हैं और आपके लिए रात दिन वीडियो बनाने के काम में या स्टडी करने में हम जुटे रहते हैं। और जैसे ही हमें कोई नई चीज़ मालूम पड़ती है, कोई ऑथेंटिक चीज़ मालूम पड़ती है, विथ प्रूफ हमारे पास कोई चीज़ होती है, तो हम वो आपके सामने पेश करने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको ज़्यादा लेक्चर न सुनाते हुए सीधे ले चलते हैं मुद्दे की बात पर कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि स्टार नोट की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो एक बुक आती है, ये नोटों की बुक है, इसके अंदर मार्केट का एस्टीमेट प्राइस लिखा रहता है
यदि आपके पास ये नोट की बुक हो तो आप इस बुक को खोलना और इस बुक में जो 1 रुपीज़ का सेक्शन है उसमें जाना। वहाँ पर आपको 1 रुपीज़ के 10 नोट देखने को मिलेंगे। एक एक नोट की अलग अलग कीमत लिखी हुई है, लेकिन नॉर्मली जो बुक प्राइस होती है उससे कम रेट होता है मार्केट का, क्योंकि बुक प्राइस जो होता है एकदम यूएनसी कंडीशन का होता है और वो बेचने का रेट होता है। लेकिन जब आप इस बुक में दी गई प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी प्राइस आएगी 2625 रुपये। कितनी? जी हाँ, 10 नोटों की प्राइस आएगी 2625 रुपये। तो 1 रुपये के 10 नोट जिसकी बुक प्राइस है 2625 रुपये, एक्चुअल में उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। यह बुक ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2022 और 2023 की है। और हमारे कलेक्शन के मैं आपको ये 10 नोट दिखाना चाहता हूँ। यह 10 स्टार नोट है और पूरा सेट है ये स्टार नोट का। तो ये जो 10 नोट हैं जिसकी बुक प्राइस है 2625 रुपये, इसकी वर्तमान प्राइस चल रही है 3500 रुपये से 5000 रुपये तक, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों, स्टार नोट एक्चुअल में 2015 में ही जारी हो गए थे। 1 रुपये का जो सबसे पहला स्टार नोट निकला था वो निकला था एल इंसेट में सन 2015 में। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लें। और इस नोट की बुक प्राइस है 150 रुपये और इस नोट पर सिग्नेचर हैं आर महर्षि के। ये एक ही प्रीफिक्स में नोट जारी हुए थे 00F। इसके अलावा 2015 में 1 रुपये का कोई स्टार नोट जारी नहीं हुआ था। अगला स्टार नोट 2016 में, यह भी एल इंसेट में, लेकिन इस पे सिग्नेचर थे रतन पी वाटल के। प्रीफिक्स इसका भी था 00F। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि एक साल में यदि ज़्यादा स्टार नोट नहीं छपते हैं तो उसका एक ही प्रीफिक्स होता है, लेकिन यदि ज़्यादा छपते हैं तो फिर उसका प्रीफिक्स अलग होता जाता है। 1 रुपये में अगला नोट जो जारी हुआ था स्टार नोट का वो हुआ था 2017 में। और 2017 में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 स्टार नोट जारी हुए थे, क्योंकि 2017 में बहुत ज़्यादा नोटों की प्रिंटिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हुई थी। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि स्टार नोट मतलब कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसकी जगह पर स्टार नोट छापे जाते हैं और वहाँ पे चेंज कर दिए जाते हैं। जो गलत नोट होते हैं, जो मिस्टेक वाले नोट होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और उस पैकेट में उतने स्टार नोट लगा दिए जाते हैं। और मैं आपको एक रिम भी दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने जो रिम आ रही है, इस रिम में देखिए जो पट्टा दिख रहा है ना आपको, मतलब इसमें स्टार नोट है। इसकी जो पैकिंग होती है वो रिम में अलग से ही मालूम पड़ जाता है कि ये स्टार नोट इसके अंदर है। अब ये खोलने के बाद मालूम पड़ेगा कि इसमें 1 स्टार नोट है, 2 हैं, 10 हैं या 15 हैं। वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नोट हैं। ऐसी पट्टी तभी लगाई जाती है जब उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है और उसमें उस मिस्टेक वाले नोट को हटाकर स्टार नोट लगाए जाते हैं। तो 2017 में जो सबसे पहला नोट जारी हुआ था वो हुआ था 00F। और 2017 में चूँकि एक और नोट जारी हो गया और सिग्नेचर हैं शक्तिकांत दास जी के और 01F। इसके बाद जो अगला नोट जारी हुआ, अगली प्रीफिक्स थी 02F और सिग्नेचर हैं शक्तिकांत दास जी के, इंसेट वही एल। उसके बाद एल इंसेट में ही 03F और 2017 का आखिरी नोट एल इंसेट 04F। 2017 का 00F, इसकी बुक प्राइस है 100 रुपीज़। 01F की बुक प्राइस है 75 रुपये। 02F की बुक प्राइस है 75 रुपये और 03F की भी बुक प्राइस है 75 रुपये। लेकिन 04F की बुक प्राइस है 750 रुपीज़, मतलब 750 रुपये, क्योंकि ये काफ़ी कम मात्रा में छपे थे। इसके बाद स्टार नोट आया है 2018 में, वही एल इंसेट 00F प्रीफिक्स के साथ में और इसकी बुक प्राइस है 100 रुपीज़। सिग्नेचर हैं सुभाष गर्ग जी के। स्टार सीरीज का अगला नोट है 2019। इस पे भी सिग्नेचर हैं सुभाष गर्ग जी के, इंसेट एल और प्रीफिक्स 02F।
अब इसमें 2019 में 02F आया है, जबकि इस साल का पहला स्टार नोट है। तो वो इसलिए क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी मतलब जो सचिव हैं वित्त मंत्रालय के सुभाष गर्ग, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उन्हीं के सिग्नेचर हैं। तो उनके कार्यकाल में जो नोट 2018 में छपे थे वो 00F थे और 2019 सन चेंज हो गया, लेकिन सुभाष गर्ग अपनी सीट पर कायम थे, तो इस वजह से 02F है। तो इस वजह से प्रीफिक्स है 02F। और इस नोट की बुक प्राइस है 600 रुपये। और स्टार सीरीज का अब तक जारी हुआ सबसे आखिरी नोट 2020 में इंसेट एल और प्रीफिक्स 00F। 2020 में वित्त सचिव थे अतानु चक्रवर्ती। तो इनकी सिग्नेचर वाले ऐसे एक स्टार नोट की वर्तमान कीमत है 500 रुपये। अब यदि आप इन सभी का कैलकुलेट कर लेंगे जो मैंने आपको प्राइस बताई, तो वह प्राइस बनती है 2625 रुपये। लेकिन इस पूरे सेट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 3500 रुपये से 5000 रुपये तक। तो बहुत महंगे हो गए हैं 1 रुपये के स्टार नोट। प्रूफ आपको हमने दे दिया है इस वीडियो में। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। तो हमने जो बोला एकदम 100% सच बोला और प्रूफ आपके सामने वीडियो में हमने पेश किया। यदि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो अचानक से रेट इसके 5000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यदि इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट थोड़े कम भी हो सकते हैं। और अभी हमारा यह वीडियो आ रहा है तो 100% इसकी डिमांड बढ़नी है, क्योंकि आप में से कई लोगों को पता नहीं था कि स्टार नोट कलेक्शन भी किया जाता है। और स्टार नोट में 1 रुपये का डिनोमिनेशन ऐसा है जिसमें मात्र 10 नोट निकले हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कलेक्शन की वैल्यू तभी होती है जब वह आपके पास पूरा हो। तो 1 रुपये के स्टार नोट का पूरा कलेक्शन आप मात्र 3500 से 5000 रुपये में कर सकते हैं, और दावे के साथ बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 रुपये के स्टार नोट का पूरा कलेक्शन है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था इस वीडियो को बनाने का कि यदि आपके पास 1 रुपये के स्टार नोट हों तो आप उन्हें संभाल कर रखें, और यदि आपके पास 1 रुपये के कुछ ऐसे स्टार नोट हों जो आपके पास ज़्यादा हों, आप उन्हें बेचना चाहते हों, तो आप सबसे पहले अपना 1 रुपये के स्टार नोट कलेक्शन का सेट पूरा करें। आपके पास मान लो 8 अलग अलग नोट हैं, उसमें 2 नोट कम है क्योंकि 10 नोट का सेट है। अगर मान लो 2 नोट आपके पास नहीं है तो जो आपके पास एक्स्ट्रा नोट है ना, वो आप उन व्यक्तियों के साथ एक्सचेंज करें या उन दुकानदार के साथ एक्सचेंज करें जो स्टार नोट का काम करते हैं, ताकि सबसे पहले आप अपना स्टार नोट का कलेक्शन पूरा कर पाएँ। समझ रहे हैं ना आप जो मैं कहना चाहता हूँ? अगर आपने उसको बेच दिया 500 रुपये में या 1000 रुपये में या 200 रुपये में, तो पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन आपका कलेक्शन पूरा नहीं होगा। और आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि यदि आपके पास कलेक्शन है तो वो पूरा हो जाए। भले आपको बेचना भी हो तो आप बेच सकते हैं, लेकिन पूरा कलेक्शन होने के बाद बहुत आसानी से बिकता है। अधूरा कलेक्शन है तो नहीं बिकेगा। तो आप याद रखें कि यदि आपके पास कभी भी स्टार नोट आते हैं तो आप उन्हें संभाल के रखें। यदि आपके पास 10 नोटों का सेट है तो उसकी कीमत है 3500 रुपये से 5000 रुपये तक। यदि आप इसे बेचना चाहते हैं तो आसानी से बिक भी जाता है। यदि आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशन में जाके इसे ढूंढ सकते हैं। कई स्टॉल हैं, मैं किसी भी एक स्टॉल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक स्टॉल का नाम लेने पर दूसरे स्टॉल वालों को ऐसा लगता है कि मैं शायद उनका फेवर कर रहा हूँ। पर एक्चुअल में मैं किसी भी स्टॉल वाले का नाम, किसी भी दुकानदार का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि वो व्यक्ति ईमानदार हैं। बाकी व्यक्ति बेईमान है ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो ईमानदार हैं अगर मैंने उसको आजमा लिया और वो राजज्ञानी का नाम लेने पर स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, राजज्ञानी की रिस्पेक्ट करते हैं, और राजज्ञानी का नाम लेने पर यदि आप लोगों को फ़ायदा होता है उस दुकानदार के द्वारा, आपको 10% या 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होता है? आप ही लोगों का और दुकानदारों का। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।